वह दिन कभी नहीं भूल सकता। उस रात की औफनाक यादें अब भी मेरे दिलो दिमाग में गहरी छाप छोड़ चुकी हैं। मेरी बेटी, जिसे मैंने सबसे प्यारी समझा, अचानक मुझसे दूर हो गई थी। लेकिन फिर जो हुआ वह कभी सोचा नहीं था। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा और मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था जो मैं खो चुका था, मेरी बेटी। मगर वह वही नहीं थी। उसकी आंखों में जो अजीब सी चमक थी वह मुझे सिहरन दे रही थी। उसका चेहरा बुझा हुआ था, जैसे किसी अंधेरे गहरे कुंड में डूबा हो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे भटकाने वाला था। वह जानती थी कि यह वही नहीं है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, हम सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वह ठहरी रही, मेरी बाहों में जैसे एक ढांचा बनकर। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके गले से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। फिर अचानक उसकी हंसी गूंज उठी, वह हंसी जो मुझे कभी अब बेटी की आवाज में नहीं सुनाई दी थी। तुम नहीं पहचान पाओगे पापा, वह तुम्हारी बेटी नहीं थी, उसने अपने होंठ चिपकाकर कहा, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक और दरिंदगी थी। मैं हैरान था और मेरी आंखों में घबराहट थी। तभी कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारों से आवाजें आ रही थी और कमरे का तापमान अचानक नीचे गिरने लगा। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा और वह धीरे धीरे गायब हो गई। वो मेरी बेटी नहीं थी, मैंने कांपते हुए कहा, और तभी मुझे समझ आया कि यह सब कुछ उस अंधेरे शक्ति की वजह से था जो मेरी बेटी के रूप में आई थी। अब मुझे यह जानने की जरूरत थी कि यह सब कैसे हुआ और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था। मैं पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन फिर भी मुझे यह समझने की कोशिश करनी पड़ी कि यह सब कुछ कैसे हुआ। उस रात के बाद मेरी जिंदगी में कई अजीब घटनाएं होने लगी थी। मैं हर रोज वही डर और अनजानी भय के साए में जी रहा था। मैंने उन घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वे दिन ब दिन और भी भयावह होती जा रही थी। एक दिन मैं घर में अकेला था। सारा घर चुप था, मानो जैसे एक अजीब सी खामोशी ने सबको अपनी जकड़ में ले लिया हो। अचानक से मैं सुनता हूं जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति थी। तभी उसी चेहरे की छाया मुझे दीवार पर दिखी, मेरी बेटी का चेहरा, लेकिन अब उसमें कुछ और था। उसकी आंखों में वो काली गहराई, वो बुरी ताकत महसूस हो रही थी। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक से उसने मुझसे कहा, तुम नहीं जान पाओगे कि मैं कौन हूं पापा। वो शब्द मुझे और भी डराने वाले थे। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी की जगह कुछ और था। वह मुझे अपनी बेटी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक खौफ था जो मुझे हर रोज डराने आ जाता था। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों के सामने फिर वही चेहरा आया। अब मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज न निकली। वह धीरे धीरे मेरे पास आकर बोली, मैं तुमसे बदला लेने आई हूं, तुमने मुझे भूलने की कोशिश की थी। मेरे दिल में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे और करीब से देखा और देखा कि उसकी आंखों में अब सिर्फ घबराहट और खौफ नहीं था, बल्कि अब एक बेहद ताकतवर शक्ति भी थी। वह मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम अब भी मुझे अपनी बेटी समझते हो? मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम क्या चाहती हो मुझसे? उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा, तेज आवाज में बोली, तुमसे बदला लेने आई हूं क्योंकि तुमने मुझे कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि यह सब एक भयंकर सच्चाई से जुड़ा हुआ था। यह लड़की मेरी बेटी नहीं, बल्कि वह कोई भूतिया ताकत थी जो उसकी आत्मा को पकड़कर मुझसे बदला ले रही थी। अब मुझे यह समझने की जरूरत थी कि इस भयानक शक्ति को कैसे खत्म किया जाए। मैं अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो भूतिया शक्ति जो मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने आई थी, अब मुझे समझा रही थी कि यह सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ था। मैंने कई बार खुद से पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब मुझे लगता था कि जो हो रहा था वो किसी भयंकर शक्तिशाली ताकत का काम था जिसे मैं समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। एक रात जब मैं बहुत थका हुआ था, मुझे नींद आ गई। मुझे गहरी नींद में अचानक से लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली और मैंने देखा कि वही चेहरा फिर सामने था। इस बार उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थी, मानो वह मुझसे कुछ छुपा रही हो।
तुम अब भी नहीं समझे पापा? उसने एक ठंडी और घबराहट से भरी आवाज में कहा। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, तुम हमेशा मेरे अंदर से एक डर महसूस करते रहे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। डर और घबराहट ने मुझे जकड़ लिया था। वह मुझे कड़ी सजा देने आई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटूं। तभी एक आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। यह आवाज बहुत पुरानी और भूतिया सी थी। यह सब तुम पर नहीं, बल्कि उस भयंकर शक्ति पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे हराने में सफल हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने हैरान होकर उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी सोच और दिमाग की घबराहट और भी बढ़ गई थी। मुझे अब यह समझ में आ चुका था कि यह सब कुछ एक बड़ी ताकत के तहत हो रहा था और मुझे इसका मुकाबला करना था। मैंने उस रात फिर से उस रूप में छिपी ताकत के खिलाफ लड़ने का निर्णय लिया। मैंने अपनी बेटी की यादों को खंगालने की कोशिश की और सोचा कि शायद कहीं ना कहीं कोई रास्ता छुपा हो जिससे मैं उस भूतिया शक्ति से लड़ सकूं। अगले दिन मैं एक पुराने मंदिर की ओर रवाना हो गया। मंदिर में कुछ पुरानी किताबें और तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी थी जिन्हें मैंने सुना था। वहां एक पुरानी कुटिया में एक तंत्रजीन बाबा रहते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी बेटी के आत्मा को शांति देने के लिए एक खतरनाक रिवाज करना होगा, वरना वह हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझसे बदला लेती रहेगी। क्या तुम तैयार हो? बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा। मैंने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मुझे करना होगा, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। तुम जो रास्ता चुनने जा रहे हो वह बेहद खतरनाक है। मैंने गहरी सांस ली और बाबा की सलाह मानी। मुझे अपनी बेटी के आत्मा को शांति देने के लिए वह तंत्र मंत्र करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह था कि मुझे खुद को भी एक घातक खतरे में डालना था। क्या मैं इस खतरनाक तंत्र को सही से कर पाऊंगा और क्या मेरी बेटी का आत्मा शांति पाएगा? यह रहस्य अब मेरे सामने था और मुझे इस भयावह सफर को